Hello everyone, welcome back to my channel and in today's video we'll be discussing about the series object. तो जब हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द सीरीज दैट इज अवेलेबल थ्रू दीज एट्रीब्यूट्स, यानी उस सीरीज में क्या इंडेक्सेस यूज हुए हैं, उनके इंडेक्स का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, सीरीज की शेप क्या है, साइज क्या है, नॉट अ नंबर वैल्यू है कि नहीं, और सीरीज एम्प्टी है कि नहीं, इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम किसकी हेल्प से गैदर कर सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। इन सबका अपना अपना काम है, वो हम डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो ये हमने सीरीज क्रिएट की जिसकी रेंज दी हमने 1 to 15 और स्टेप डिफरेंस यानी जो इनका बीच का इंटरवल है वो 3 वैल्यूज का दिया। दैट मीन्स क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 उसके बाद 3 ऐड करो, 4 के अंदर 3 ऐड करो, 7, इस तरीके से जो सीरीज आएगी अप टिल 15 वैल्यू। एंड देन इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू भी हमने खुद से डिफाइन की है क्योंकि आपको याद होगा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की वैल्यूज क्या आती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ हमने इंडेक्स की वैल्यू खुद से दी है, दैट इज ABCDE। और फिर इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करते हुए हमने इंडेक्स को प्रिंट कराया है कि इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या है। सो ये हमारे इंडिसेस आ गए हैं ABCDE और उनका जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अनदर एट्रीब्यूट इज डॉट वैल्यूज। सो वैल्यूज से क्या मतलब है इनका, कि जो आपका डेटा है, जो सीरीज में जो डेटा है, दो चीजें होती है ना, डेटा एंड योर इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए तो आपने कौन सा एट्रीब्यूट की यूज किया है, इंडेक्स, और डेटा को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज किया है, डॉट वैल्यूज। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या आ गई है, वैल्यूज। देन अनदर वन इज डॉट शेप। तो देखिए इसमें कितने कितने एलिमेंट्स थे आपके, 5, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसकी शेप की वैल्यू क्या आई है, 5। और ध्यान दीजिए वो टपल की फॉर्म में आई है, 5 फिर कोमा लगा है एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये किसका सिंटेक्स होता है, टपल्स का। Then is size attribute. Again the number of elements used, but its answer will not be displayed as tuple. And bytes, number of bytes कितनी है, आपका एक एलिमेंट कितने बाइट ले रहा है, 8 बाइट्स। तो कितने एलिमेंट्स थे, 5। So 5 multiplied by 8 comes out to be 40 bytes. Then n dimension, डायमेंशन यानी कितने एक्सेस थे इसमें, इसकी डायमेंशन क्या थी। तो सिर्फ एक ही एक्सेस है क्योंकि वैसे भी सीरीज तो क्या है, 1 डायमेंशनल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो चलिए अब इनके एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं, मतलब अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं पाइथन पर। फॉर एग्जांपल हमने एरे लिया, एक लिस्ट क्रिएट की में नंबर ऑफ डेज मान लीजिए मैं एंटर कर रही हूँ 31, 29 एंड 31। एंड देन मंथ नेम का हमने क्या लिया, फिर से एक लिस्ट क्रिएट की, इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हैं। सो जैन, फैब, मार्च। अब इस लिस्ट को हम अपनी सीरीज में पास करेंगे इंडेक्स, डेटा और इंडेक्स की जगह। सो OB इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, सीरीज का S कैपिटल, प्लीज मेक श्योर दैट इट इज कैपिटल। डेटा इज इक्वल टू, डेटा में क्या पास करना चाहते हैं आप, एरे की वैल्यू, कमा इंडेक्स, इंडेक्स में क्या पास करना चाहते हैं आप, मंथ की वैल्यू। एंड देन अगर आप डेटा टाइप ना भी डिफाइन करें तो भी चलेगा, और अगर आप डेटा टाइप भी डिफाइन करना चाहते हैं सो यू कैन डिफाइन दैट ऑल्सो। डी टाइप इज इक्वल टू NP डॉट फ्लोट। और जब भी हम सीरीज में डेटा टाइप देते हैं इन फ्लोट तो साथ में ये बिट्स भी ऐड होती हैं, 64 32 इस तरीके से। एंटर, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाइए। तो कैन यू सी, अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट टाइप का ना देते तो जो ये वैल्यूज आई हैं 31.0 29.0, ये पॉइंट्स में ना आकर सिंपल आती 31 29 31। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करा ली, सीरीज प्रिंट करा ली। अब इसके एट्रीब्यूट्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, इंडेक्स, OB डॉट इंडेक्स। तो आप देख रहे हैं सिर्फ इंडेक्स की वैल्यूज उठकर आ गई। इसी तरीके से आप अगर यहाँ लिखते OB डॉट वैल्यूज तो क्या आना चाहिए था, गेस, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, डेटा वैल्यूज। और उन्होंने बताया है कि वो डेटा वैल्यूज किस टाइप की हैं, ये आपके एरे के फॉर्म में वैल्यूज दी थी ना हमने 31 29 31। और अब क्योंकि हमने वहां पर फ्लोट वैल्यूज दे दी थी, लास्ट में यहाँ मेंशन किया था कि फ्लोट टाइप का डेटा होगा, तो अब जो वैल्यूज आउटपुट में शो हो रही हैं वो फ्लोट टाइप की हो रही है। अनदर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, डेटा इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज, रेंज कितने, 11 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, 25 तक 3 स्टेप वैल्यू। अब अगर इसका हम इंडेक्स प्रिंट कराएं तो इंडेक्स आपको पता चल गया, इंडेक्स की वैल्यू शो करेगा। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या वैल्यू किस तरीके से आउटपुट शो हो रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में आपने एरे पास किया हुआ था, एरे की फॉर्म में डेटा पास किया हुआ था, तो वहां पर जो आउटपुट शो हो रहा था वो एरे की फॉर्म में ही शो हो रहा था।
अब जब आपने इंडेक्स प्रिंट कराया तो क्योंकि यहाँ पर जो आपने डेटा पास किया है वो एक रेंज के फॉर्म में पास किया था, तो यहाँ डेटा भी इस तरीके से ही डिस्प्ले हो रहा है कि जो आपका इंडेक्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंज, सो इट इज प्रिंटिंग रेंज इंडेक्स, और उसके स्टार्टिंग वैल्यू शो कर रहा है, स्टॉपिंग वैल्यू शो कर रहा है और स्टेप वैल्यू भी शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 11, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके डेटा की वैल्यूज क्या रहेंगी 3 के स्टेप डिफरेंस पर 11 फर्स्ट, सेकेंड इज 14 में फिर से 3 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 17 में 3 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 20 में 3 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 23, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, जो कि रेंज से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 25। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 5 ही वैल्यूज प्रिंट हो पाएंगी, और हमें पता है जितनी वैल्यूज प्रिंट होंगी बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी उतने ही वैल्यूज के लिए आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5। अगर हमने डेटा रेंज के फॉर्म में ना दिया होता तो क्या होता, ये जो इंडेक्स प्रिंट होकर आता है ये सिंपली प्रिंट होकर आता 0 1 2 3 4 5, पर क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा रेंज के फॉर्म में दिया है तो इन्होंने इंडेक्स को भी रेंज के फॉर्म में ही बताया है कि उस इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, लास्ट वैल्यू होगी 5 और वो एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा होगा। देन इज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम, ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम, इट इज यूज टू असाइन अ न्यू नेम टू द इंडेक्स, यानी अगर आपको इंडेक्स का कोई नया नाम रखना है तो इसका यूज कर सकते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट तो सीरीज का कोई नाम होता ही नहीं है, पर हम इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से अपनी सीरीज के इंडेक्स को भी नाम दे सकते हैं। जैसे अभी जो हमारी सीरीज थी अगर हम उसका इंडेक्स नेम रखने लगे तो हम क्या कर सकते हैं ob डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू, दैट कुड बी एनीथिंग, सेक्शंस या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो, काउंटिंग सेक्शंस, चलो काउंटिंग रख देते हैं, सो काउंटिंग या रोल नंबर जो भी लिखना चाहते हैं, रोल नंबर काउंटिंग ही रहने देते हैं, काउंटिंग एंड देन प्रेस एंटर एंड नाउ गेट दिस प्रिंटेड। तो देख रहे हैं अब आप जो आपके इंडेक्स का नाम है वो लिखा आ रहा है ऊपर की काउंटिंग, पहले ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया, क्या यहाँ कहीं पर भी लिखा है, जैसे हमारे इंडेक्स का नाम क्या था मंथ था, तो हम चाहते तो यहाँ मंथ प्रिंट करा सकते थे। ठीक इसी तरीके से हम सीरीज का नाम भी सेट कर सकते हैं, तो या तो वो पुराना नाम गेट करने के लिए या आपको कोई नया नाम देना है सीरीज को तो उस पर्पस के लिए भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं डॉट नेम। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप, ये मैं बार बार ऑब्जेक्ट का नाम ओबी लिख रही हूँ, आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम ले सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल pd डॉट सीरीज एंड देन फर्स्ट गिव दी डेटा वैल्यूज 1, 2, 3, ये हमने लिस्ट के फॉर्म में अपनी डेटा वैल्यूज दे दी हैं, एंड देन आई एम गिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू, उसे भी लिस्ट के फॉर्म में पास कर रही हूँ a, b, c, 3 ही वैल्यूज थी तो 3 ही इंडिसेस पास करने हैं एंड दैट्स इट। अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम अगर इसको प्रिंट कराऊं तो देखिए क्या आएगा, नथिंग इज देयर क्योंकि सीरीज का कोई नाम ही नहीं है। देन इफ आई want to give the name to the series, what I can do is I can write it as object dot name is equal to, suppose my series, I am giving this name to my series, and now if I get this printed ob dot name, what will happen, अब उसका नाम शो होगा कि आपकी सीरीज का नाम क्या है, माई सीरीज। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज रिट्रीविंग डेटा टाइप, डेटा टाइप को रिट्रीव करने के लिए कमेंट्स के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इंडेक्स इज रिट्रीविंग डेटा टाइप, और उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होगा वो क्या यूज होगा, डी टाइप, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे साइज ऑफ डेटा टाइप के लिए जो वर्ड यूज होगा, एट्रीब्यूट यूज होगा, दैट इज आइटम साइज। अब इन दोनों का प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो अगर हमें अपनी सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप चेक करना है तो हम टाइप मेथड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का डेटा टाइप पता करना है तो हम क्या यूज करते हैं, ob डॉट डी टाइप। हम क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो, अगर हमें अपनी सीरीज का डेटा टाइप देखना है तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, टाइप, और फिर पैरेंथेसिस लिख देते हैं, उसका डेटा टाइप शो हो जाएगा और वो सीरीज शो करेगा। लेकिन अगर हमें अपनी सीरीज के हर डेटा का अगर डेटा टाइप फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ob डॉट डी टाइप एट्रीब्यूट, या यूं कह लीजिए ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप एट्रीब्यूट। और अगर हम आइटम का या यूं कह लीजिए कि हर एलिमेंट का अगर साइज जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आइटम साइज। अब इसको समझते हैं।
ऊपर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही हुआ है, तो उसके लिए अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं टाइप और पैरेंथेसिस में पास कर दूं उस ऑब्जेक्ट का नाम, तो बता देगा ये कि ऑब्जेक्ट नाम की एक सीरीज है, तो उसका टाइप क्या आ जाएगा, दैट इट्स टाइप इज सीरीज। लेकिन अगर यही मुझे अपने हर डेटा एलिमेंट लाइक 11, 14, 17, 23 इस तरीके से कुछ अगर मुझे डेटा टाइप चाहिए अपने हर एलिमेंट का, तो क्या टाइप करना होगा, उसके लिए क्या टाइप करना है, ob.d टाइप एंड एंटर। तो वो सारे के सारे किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, 11, 14 ये। अच्छा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, इसको एक बार से कुछ चेंजेस करते हैं। एक वैल्यू ऐसी दे देते हैं जो स्ट्रिंग हो, और अब पहले इसे प्रिंट कराते हैं। अभी तो डी टाइप ऑब्जेक्ट शो कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है सीरीज सिर्फ कैसा डेटा कैरी कर सकता है, होमोजीनियस। अब कह रहे हैं कि आप खुद ही तो कह रहे हैं कि वो होमोजीनियस डेटा को एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ तो हेट्रोजीनियस डेटा है। आप कह रहे हो कि ऊपर के वाली दो वैल्यूज जो है वो इंटीजर टाइप की, ऊपर वाली जो दो वैल्यूज है वो इंटीजर टाइप की है, और नीचे जो सी इंडेक्स के सामने जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। तो ये तो हेट्रोजीनियस डेटा हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो उन सबको, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो आपका पाइथन है वो इन सबको एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करता है, उसका डेटा टाइप ही ऑब्जेक्ट बना देता है। तो इस तरीके से वो इस हेट्रोजीनियस डेटा को अपने अंदर इनकलकेट कर लेता है। अब देखते हैं इसका डेटा टाइप, ob.d टाइप। वैसे तो दिखाई रहा है साइड में ऑब्जेक्ट, बट एट्रीब्यूट के थ्रू तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, उसके लिए वो o यूज कर। अब आइटम साइज की बारी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ob.item size। तो अब इसका एट्रीब्यूट यूज करते हैं ob.shape एंड इट इज रिटर्निंग 3। वो हमें 3 कैसे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और वो नॉट अ नंबर वैल्यू को भी, यानी एम्प्टी वैल्यू को भी कंसिडर कर रहा है। और साथ में देखिए वो इसको टपल की फॉर्म में आउटपुट रिटर्न कर रहा है। ये पैरेंथेसिस और फिर सिंगल वैल्यू थी, उसके बाद भी कॉमा का होना, ये पहचान है टपल टाइप के डेटा होने की। देन द नेक्स्ट वन इज योर n डायमेंशन। So ob.ndim, it is giving us 1। क्यों, क्योंकि आपकी जो सीरीज टाइप का डेटा है उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, वो लिस्ट की तरह होता है ना, ऐसे जैसे एक्सेल की शीट होती है इस तरीके से, तो इसलिए उसका आउटपुट क्या आएगा, 1। नेक्स्ट वन इज योर साइज एट्रीब्यूट। ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है कि एक सीरीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो टपल की फॉर्म में नहीं आता। और चेक करेंगे साथ के साथ कि क्या ये NaN वैल्यूज को भी कंसिडर करता है कि नहीं। सो ob.size, इट इज रिटर्निंग 3। देखो उसका भी आउटपुट 3 ही था, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन उसका आउटपुट किस फॉर्म में था, टपल की फॉर्म में। ये क्या है, एक नॉर्मल आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, 3 एक वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। फिर एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है nByte एट्रीब्यूट। इट रिटर्न्स नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट डेटा, कि कितनी बाइट्स है एक सीरीज में, उसको रिटर्न करेगा। लेट्स सी ob.nBytes। इसका आंसर कितना आ रहा है, 24। कैसे, कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, और अपना जो सिंगल एलिमेंट है उसको कितना कंसिडर किया जा रहा है कि वो कितनी मेमोरी ले रहा है, 8 बाइट्स। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपका क्या हो गया, 24। देयर इज एम्प्टी एट्रीब्यूट। पहले हम एम्प्टी एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी होती तो वो ट्रू रिटर्न कर देता। नेक्स्ट वन इज योर हैज NaN। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट हैज NaN। तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक नॉट अ नंबर वैल्यू थी। अब आपके दो मेथड्स और हैं, len मेथड, दैट इज लेंथ मेथड, एंड काउंट मेथड। अब लेंथ मेथड और काउंट मेथड में क्या डिफरेंस है, कि लेंथ मेथड क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज, उसमें नॉट अ नंबर वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है। वेयर एज काउंट मेथड में क्या होता है कि उसमें नॉट अ नंबर इंक्लूड नहीं होता। लेट्स चेक लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज गिविंग 3। क्यों, क्योंकि ये इन तीनों एलिमेंट्स को काउंट कर रहा है। एंड इफ आई राइट काउंट हियर, okay, syntax error, I will write it as ob.count and then, so it is giving 2। क्यों, क्योंकि ये उस NaN वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा, ये NaN वैल्यू को काउंट करके नहीं बताता। That's all for today. In the next video we'll be discussing how to access a series object and its element, and also how to extract slices from the series objects. Thanks for watching and do not forget to subscribe the channel.